अगर आप लोग भी अपना करियर पाइथन डेवलपर के तौर पे स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि आप लोग जो है वो कहाँ से स्टार्ट लें, तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आया हूँ पाइथन डेवलपर रोड मैप। ठीक है, इस रोड मैप को फॉलो करके आप लोग जो है वो जीरो से लेके एडवांस लेवल तक जो है पाइथन को फुली जो है वो मास्टर कर सकते हैं। ठीक है, शुरू शुरू में जो है बिगनर्स को ये प्रॉब्लम जो है वो आती है कि जो है वो कहाँ से स्टार्ट लें, किस तरह जो है वो कौन से स्टेप्स को फॉलो करके पाइथन सीखें, किस तरह जो है एडवांस में उनको कौन सी चीज़ सीखनी चाहिए। तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो सबके साथ आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रोड मैप में मैंने जो स्टेप्स आप लोगों को बताए, इन स्टेप्स को जैसे जैसे आप फॉलो करते जाएंगे तो आप लोग जो है पाइथन को फुली एडवांस लेवल तक जो है वो मास्टर कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो आप लोगों से मिस ना हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है आप लोगों के पास पाइथन बेसिक्स। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, पाइथन बेसिक्स जो है उनको आप लोगों ने जो है वो मास्टर करना है। ठीक है, आप लोग जो है कोई भी आईडी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग जो है वो VS कोड में भी पाइथन कर सकते हैं, पाइचार्म भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, जुपिटर, जो भी आप लोगों के लिए सूटेबल है वो जो है आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। देन उस पर जो है अपने पाइथन की प्रोग्रामिंग जो है वो आप लोगों ने स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, बेसिक्स में आप लोग जो है वेरिएबल्स हो गए, डेटा टाइप्स हो गए, ऑपरेटर्स हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों ने क्या करनी है, मास्टर करनी है। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता चलूँ कि यहाँ पे आप लोगों ने डेली प्रैक्टिस जो है वो आप लोगों ने लाजमी करनी है। ठीक है, अगर आप लोग जो है वो डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसमें क्या होगा, जब आपके बेसिक्स ही जो है वो इतने स्ट्रांग नहीं होंगे तो एडवांस लेवल पर जो है आप लोग क्या करेंगे, कोई भी चीज़ जो है वो सही से नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, बेसिक्स चीज़ों पे आप लोगों ने डेली प्रैक्टिस जो है वो लाजमी करना है। अगर आप डेली की जो है वो 2 to 3 आवर्स भी जो है आप लोग पाइथन को देते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लोग जो है बहुत ही आसानी के साथ जो है पाइथन को आराम से जो है वो क्या कर लेंगे, सीख जाएंगे 2 to 3 मंथ के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने फिर इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस जो है उनको भी अच्छे से सीखना है, बेसिक्स प्रोग्राम आप लोगों ने जो है वो बनाने हैं। उसी के साथ साथ इफ एल्स जो कंडीशन स्टेटमेंट्स होती हैं और जो लूप्स होते हैं उन पर भी जो है आप लोगों ने अच्छे से कमांड हासिल कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे टिप्स जो है यही है कि आप लोग डेली प्रैक्टिस जो है वो क्या करें, वो करें, लाजमी करें। ठीक है, अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोग जब एडवांस लेवल पे जो है पाइथन को जब आप सीख रहे होंगे तब जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, एंड स्टेप नंबर 2 में जो है आप लोगों ने सीखने हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब डेटा स्ट्रक्चर्स जो है वो यहाँ पे आप लोगों ने मास्टर करने हैं। उस डेटा स्ट्रक्चर्स में आप लोगों ने जो है वो कौन कौन सी चीज़ सीखनी है, आप लोगों ने जो है वो स्ट्रिंग्स के बारे में सीखने हैं, स्ट्रिंग्स पे जो है वो जो भी कौन कौन से जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं वो यहाँ पे आप लोगों ने सीखने हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के और डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि लिस्ट हो गए, टपल्स हो गए, सेट्स हो गए, डिक्शनरीज, इनको जो है आप लोगों ने सीखना है और इन पर जो भी मेथड्स जो है वो अप्लाई होते हैं, बिल्ट इन मेथड्स जो आप लोगों के पास होते हैं वो भी यहाँ पे आप लोगों ने अप्लाई करना सीखने हैं। ठीक है, और उसी के साथ साथ आप लोगों ने लिस्ट कंप्रीहेंशन एंड फिर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने प्रॉब्लम्स जो है वो उठानी है पाइथन की एंड उस पर जो है क्या करना है, इनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, खुद से जो है प्रैक्टिस करनी है। अब जो है आप लोगों को प्रॉब्लम्स कहाँ पे मिलेंगे, आप लोग जो है वो अगर हैकर रैंक का एक वेबसाइट है वहाँ पे जाते हैं, लीड कोड जो है एक वेबसाइट है, वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को मुख्तलिफ किस्म की जो है वो प्रॉब्लम्स मिलती हैं टॉपिक के हिसाब से। ठीक है, तो आप लोग जाएँ उनको जो है वो मतलब उनसे जो है आप लोग क्या करें, उन पर जाके अपनी प्रैक्टिस जो है देखेंगे आप लोगों को जो है वो कितना पाइथन जो है वो आप लोगों को आ चुका है। ठीक है, एंड स्टेप नंबर 3 में अगर आप यहाँ पे आप देखें तो आप लोगों ने यहाँ पे सीखने हैं फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स। ठीक है, फंक्शन और मॉड्यूल्स जो है वो यहाँ पे आप लोग सीखेंगे। अब फंक्शंस में और मॉड्यूल्स में आप लोगों ने क्या क्या सीखना है, फंक्शंस को आप लोगों ने सीखना है, उनमें आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, रिटर्न वैल्यूज वगैरह क्या होती हैं और उनको किस तरह जो है वो हैंडल किया जाता है, ये सब कुछ यहाँ पे आप लोगों ने सीखना है। एंड यहाँ पे आप लोगों ने लैम्डा फंक्शन जो है वो भी यहाँ पे आप लोगों ने सीखना है। ठीक है, फिर मॉड्यूल्स के बारे में आपने सीखना है, जो भी पाइथन के अंदर बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कि मैथ एक मॉड्यूल है आपके पास जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है वो आपको यहाँ पे मतलब आप लोग जो परफॉर्म करते हैं ना मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ बिल्ट इन चीज़ें होती हैं जो कि यहाँ पे ये आपको डायरेक्ट करके देता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने मैथ का मॉड्यूल जो है इसको आप लोगों ने जो है वो इस्तेमाल करना सीखना है। डेट टाइम हो गया, रैंडम मॉड्यूल हो गया, इस तरह बहुत से मॉड्यूल्स होते हैं, इनको जो है आप लोगों ने क्या करना है, इनको इस्तेमाल करना सीखना है। और जितना जो है आप लोग इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी आप लोगों ने यहाँ पे इस पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने वर्चुअल इन्वायरमेंट्स एंड पिप के थ्रू जो है वो कमांड्स आप लोग किस तरह जो है वो देते हैं और वर्चुअल इन्वायरमेंट्स जो है वो किस तरह क्रिएट किए जाते हैं, ये सब कुछ जो है यहाँ पे आप लोगों ने सीखना होगा स्टेप नंबर 3 में। और यहाँ पे जो है मैंने साथ में टाइम भी लिखा हुआ है, अगर आप लोग जो है अपने पास नोट करें तो पाइथन बेसिक्स को आप लोगों ने अगर आप लोग दिन में अगर 2 to 3 इयर्स जो है वो अगर आप लोग स्टडी करते हैं तो यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं 2 to 3 वीक के अंदर आपने इसको जो है वो खत्म करना होगा पाइथन बेसिक्स को। ठीक है, इसी तरह जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं इन पे अगर आप लोग सही से जो है मतलब काम भी करते हैं, सीखते हैं और इन पे अगर सही से प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जो बंदे प्रैक्टिस नहीं करते वो कह सकते हैं कि यार मैं तो ये 1-2 दिन में सीख जाता हूँ, तो सिर्फ जस्ट ट्यूटोरियल देखने नहीं होता। आप डेटा स्ट्रक्चर्स होंगे इसमें बहुत से ऐसे कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी आपके पास आएंगे, उनको हैंडल करना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अपने साथ में प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, जस्ट आप लोगों ने ये नहीं करना कि बस एक लेक्चर देख लिया और सीख लिया और बस खत्म काम नहीं,
इस तरह तो जो है आप लोग डेटा स्ट्रक्चर्स जो है या पाइथन बेसिक्स जो है आप लोग 2 दिन के अंदर जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। नहीं, ऐसा आप लोगों ने नहीं करना। आप लोगों ने फिर इनकी प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, ठीक है। आप लोगों ने प्रॉब्लम्स ढूंढने हैं, उनको सॉल्व करने हैं, फिर आप लोगों ने देखना है कि आप लोग कितने पानी में हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों ने यहाँ पे खुद जो है क्या करनी है, परफॉर्म करनी है, प्रैक्टिस करनी है और अपने आप को जज करना है, ठीक है। तो एक जो मैंने यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, आप लोगों ने मस्ट जो है इतना टाइम लगाना है इस टॉपिक पे, ठीक है। अगर आप लोग डेटा स्ट्रक्चर्स जो है वो 5 दिन के अंदर सीख चुके हैं और साथ में प्रैक्टिस भी, तो आप लोग जो है इस पर मजीद रिसर्च करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स जो है उसमें और कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं और उन चीज़ों को सीखें, ठीक है। अब जितना आप लोग रिसर्च करेंगे, जब आगे चल के जब आप लोग एज अ पाइथन डेवलपर आप काम कर रहे होंगे, तो वहाँ पे कोई ऐसी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम आप लोगों के पास आ जाती है जिसको आप लोगों ने सॉल्व करना है, तो वहाँ पे फिर ये चीज़ें जो है आपको जो है वो हेल्प आउट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने एक टॉपिक को सही से टाइम दिया, उस पर सही से जो है वो वर्क किया है, सही से उस पर प्रैक्टिस किए, तो फिर वो आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प आउट करता है, ठीक है। अब जैसे कि फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स हैं, तो इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कितना टाइम देना है, 2 वीक्स टाइम देना है। अब इसमें आपने 2 वीक्स मस्ट लगाने हैं, ठीक है। आप लोगों ने, अगर आप लोग एक दिन में ये चीज़ें सीख जाते हैं, तब भी आपने 2 वीक्स जो है इसको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स उठाएं, उनको सॉल्व करना है, खुद सॉल्व करना है। चैट जीपीटी वगैरह से आप लोगों ने सॉल्व नहीं कराना है, खुद सॉल्व करें, खुद देखें कि आप लोगों को जो है वो लॉजिक बनाना आ रहा है, क्या आप लोग जो है वो लॉजिक बिल्ड कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक पाइथन डेवलपर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि आगे चल के आप लोगों ने जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी होंगी। तो वहाँ पे फिर कभी कभी ऐसे होता है कि चैट जीपीटी वगैरह भी वो प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते, तो देन आप लोगों के पास अगर अपनी लॉजिक बिल्डिंग स्किल जो है वो आप लोगों के पास नहीं होगी, तो आप लोग जो है वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अपने कैरियर में, ठीक है, अपनी अपनी फील्ड के अंदर, सही है। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 4 जो है, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, फाइल हैंडलिंग एंड एरर हैंडलिंग सीखना है, ठीक है। जब भी आप लोग प्रोग्रामिंग वगैरह करेंगे, तो वहाँ पे आप लोगों के पास मुख्तलिफ किस्म की फाइल्स होती हैं, उनको किस तरह हैंडल किया जाता है थ्रू प्रोग्रामिंग, ठीक है। वो आपने यहाँ पे हैंडल करना सीखे। और जब आप कोडिंग करते हैं तो एरर्स जो है वो तो मस्ट आते हैं, तो उनको किस तरह हैंडल किया जाता है, तो वो यहाँ पे आप लोगों ने करना है, ठीक है। अब इसमें आप लोगों ने सीखना क्या है, रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स, ठीक है। अब मुख्तलिफ किस्म की फाइल्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि टेक्स्ट फाइल हो गई, CSV फाइल हो गई, जेसन फाइल हो गई। इनके साथ आप लोगों ने जो है वो किस तरह, मतलब इन फाइल के अंदर जो है वो अगर कुछ चीज़ें हैं तो उसको किस तरह पाइथन के थ्रू आप लोग रीड आउट करेंगे, एंड किस तरह जो है वो आपने उसके अंदर अगर कोई चीज़ राइट करनी है एक फाइल के अंदर, तो पाइथन के थ्रू आप किस तरह जो है वो राइट करेंगे। मुख्तलिफ किस्म के मेथड्स होते हैं, उन सारे मेथड्स को आप लोगों ने क्या करना है, मास्टर करना है, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग विद ट्राई एक्सेप्ट, ठीक है। ट्राई एक्सेप्ट आप लोगों के पास एक स्टेटमेंट्स या कमांड आप लोग मतलब समझ लें कि पाइथन के अंदर होती है, उसके थ्रू आप लोग एरर्स को जो है वो हैंडल करते हैं पहले से, ठीक है। अब फर्ज करें कि जैसे कि आप लोग जो है एक प्रोग्राम बनाया और आप लोगों ने यूजर को बोला है कि एक प्रोग्राम बनाओ जिसमें 2 नंबर्स को आपस में डिवाइड करो, ठीक है। अब फर्ज करें 0 जो है वो नीचे जो है वो क्या कर देते हैं, डिनोमिनेटर में जो है वो 0 लगा देते हैं, तो वहाँ पे तो जो है वो इन्फिनिटी आंसर हमारे पास आता है। तो इस चीज़ को जो है आप लोगों ने पहले से जो है वो हैंडल करके रखना होता है, ताकि आप लोगों के पास जो है वो एरर्स ना आए। तो ये सारी चीज़ें जो है एक पाइथन डेवलपर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसको एरर जो है वो हैंडल करना आना चाहिए, फाइल के साथ मतलब जो है फाइल हैंडलिंग उसको आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने मास्टर करनी है, ठीक है। इस पर आपने कम से कम जो है वो कितने 1 to 2 वीक्स जो है आप लोगों ने काम करना है और सही से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपने मुख्तलिफ किस्म के एरर्स जो है वो खुद से तो बिल्ड इन करने हैं और उसको हैंडल भी करना है, सही है। देन स्टेप नंबर 5 में जो है वो आप लोगों के पास है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है आप लोगों के पास। आप लोगों ने जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो पाइथन के अंदर होती है उसको आप लोगों ने सही से मास्टर करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को फुली जो है आप लोगों ने इस पे 3 वीक्स जो है वो लगाना है, ठीक है। अगर आप 1 वीक के अंदर ये सारी चीजें, ये सारे कंसेप्ट सीख जाते हैं, तो अगले 2 वीक्स जस्ट आप लोग इस पे प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप लोग जो है एक अच्छा जो डेवलपर है वो आप लोग नहीं बन सकते, ठीक है। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस मस्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पर जो है आप लोगों ने क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये तो आप लोगों ने मस्त सीखनी है। फिर इसके अलावा और जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे आप लोगों ने सीखनी होंगी, ठीक है। इनहेरिटेंस हो गई, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ आप लोगों ने इनकैप्सुलेशंस एंड स्मॉल ऊप्स बेस्ड प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे फिर आपने क्या करना है, ऊप्स की बेस पे, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेस पे आपने कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो यहाँ पे आप लोगों ने करने होंगे एज अ प्रैक्टिस के तौर पे, ठीक है। इससे क्या होगा कि इससे ये होगा कि आपने जितना भी सीखा होगा उसको आप लोगों को जो है वो फुली कमांड हासिल हो जाएगी। आप लोग जो है अच्छे से लॉजिक बनाना जो है वो क्या करेंगे, सीख जाएंगे, ठीक है। एंड स्टेप नंबर 6 जो है आप लोग जो है अब एडवांस लेवल की तरफ जो है यहाँ पे आ चुके हैं। कुछ एडवांस कंसेप्ट्स हैं ये आप लोगों ने सीखने होंगे, ठीक है। इनको भी आपने 3 वीक्स जो है वो मस्ट देने हैं, ठीक है। इसमें क्या है, आइट्रेटर्स है, जनरेटर्स है, उसी तरह
डेकोरेटर्स है, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, टाइप हिंटिंग जो है वो क्या होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे इस मतलब स्टेप नंबर 6 में जो है वो कवर करनी है, ठीक है। इसके बहुत ज़्यादा जो है ट्यूटोरियल्स आप लोगों को मिल जाएंगे, जस्ट आप लोगों ने यहाँ पे इनको एक एक करके अगर आप लोग सर्च करना चाहते हैं उस तरह से भी आप लोग सीख सकते हैं। मस्त 3 वीक्स जो है आपने इसको देने हैं, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस जो है वो आप लोगों ने लाजमी करनी है, ठीक है। एंड स्टेप नंबर 7 पे यहाँ पे अगर हम आते हैं तो हमारे पास जो है स्टेप नंबर 7 में लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क, ठीक है। पाइथन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के लाइब्रेरीज हैं और फ्रेमवर्क्स होते हैं, उनको जो है आप लोगों ने फिर यूटिलाइज करना है। अब यहाँ पे ये जो है आप लोगों ने पहले डिसाइड करना होगा कि आप लोग जो है पाइथन के अंदर किस फील्ड के अंदर काम करना चाहते हैं, ठीक है। फर्ज करें कि आप लोग जो है डेटा एनालिसिस के तौर पे काम करना चाहते हैं, या डेटा विजुअलाइजेशन में काम करना चाहते हैं, या वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं, या मॉडर्न एपीआई के साथ काम करना चाहते हैं, या आगे चल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करना चाहते हैं। तो हर जो मतलब फील्ड होती है उसके लिए लाइब्रेरीज अलग से होती हैं, ठीक है। तो पहले जो है आप लोगों ने क्या करना है, आप जिस फील्ड में जा रहे हैं पहले आप मतलब चैट जीपीटी वगैरह पे वहाँ पे देख लें, मतलब इंटरनेट पे अगर आप लोगों को जो है बहुत सी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आप लोग जिस फील्ड में जा रहे हैं उस फील्ड के लिए कौन कौन सी लाइब्रेरीज जो है वो जरूरी है, ठीक है। देन आप लोगों को अपने फील्ड के हिसाब से जो है वो लाइब्रेरीज मिल जाएंगी। तो अब जब आप लोग क्या करेंगे, उन लाइब्रेरीज को जो है वो फिर सीखेंगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे अगर आप डेटा एनालिसिस की फील्ड मतलब एनालिटिक्स की फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पे जो है आप लोगों ने नमपाई और पांडास हो गई, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो है आप लोगों ने सीखनी है। डेटा विजुअलाइजेशन अगर आप लोग साथ में करना चाहते हैं तो फिर आप लोगों ने जो है मैटप्लॉटलिब एक लाइब्रेरी है, एंड सीबॉर्न, ठीक है। ये बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती हैं, इनके अंदर बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, उनको आप लोगों ने क्या करना होता है, यूटिलाइज करना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने फिर सीखनी होंगी, ठीक है, इन पर प्रैक्टिस करनी होगी। 4 to 6 वीक मतलब 1 मंथ आप लोगों ने जिस फील्ड में आप जा रहे हैं उस फील्ड की लाइब्रेरी को आप लोगों ने देना ही देना है, ठीक है। फर्ज करें कि आप लोग अगर डेटा एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो इन दो जो ये आप लोगों के पास लाइब्रेरी है इसको आप मस्ट जो है कितने 4 to 6 वीक्स जो है वो दें आप लोग, ठीक है, ताकि आप लोगों का जो है वो कंसेप्ट उन पे जो है वो क्लियर हो जाए, उसके कौन कौन से फंक्शन है, किस तरह जो है उसको यूटिलाइज करना है, वो सारी चीजें जो है आप लोग क्लियर करें, ठीक है। अब अगर आप डेटा विजुअलाइजेशन की तरफ जो है वो जा रहे हैं तो फिर आप लोगों ने इन दो लाइब्रेरीज पे जो है वो 4 to 6 वीक्स जो है वो आप लोग लगाएंगे। इसी तरह अगर आप लोग जो है वेब डेवलपमेंट में जा रहे हैं तो वेब डेवलपमेंट के लिए जितनी भी जो है वो लाइब्रेरीज आप लोगों को चाहिए उन पे आप लोग जो है मस्ट 1 to 2 मंथ जो है वो लगाएं और उनको फुली जो है प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं है कि बस लेक्चर देख लिए, वो क्या कर रहा है, किस तरह काम में आ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। आप लोगों ने हर एक चीज को जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो सीखना है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है और उस पर फुली कमांड हासिल करनी है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग अगर स्टेप नंबर 8 की तरफ आते हैं तो स्टेप नंबर 8 में आपने डेटाबेसेस के साथ जो है वो काम करना सीखना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है एसक्यूएल एक क्यूरी लैंग्वेज होती है डेटाबेस की, ठीक है। आप लोगों ने इसमें क्या करना है, क्रड ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करना सीखना है, ठीक है। क्रिएट, रिमूव, अपडेट, डिलीशन जो ऑपरेशंस होते हैं, एक अगर आपके पास एक डेटाबेस है उसके अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म का डेटा पढ़ना है तो आप लोगों ने अगर मतलब डेटा रखना है तो किस तरह उसमें डेटा रखना है, मतलब अगर रिमूव करना है तो किस तरह रिमूव करना है, अपडेट करना है डेटा या किस तरह जो है वो डेटा डिलीट करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रड ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये आप लोगों ने सीखने हैं उस डेटाबेस की लैंग्वेज मतलब एसक्यूएल के अंदर, ठीक है। फिर किस तरह जो है पाइथन के साथ आप लोग जो है एसक्यूएल लाइट, माई एसक्यूएल या पोस्टग्रेसक्यूएल जो है इसको आप लोगों ने किस तरह यूटिलाइज करना है, किस तरह जो है इसके साथ काम करना है पाइथन के साथ इस्तेमाल करके, ठीक है। तो फिर आप लोगों ने ये चीज सीखनी है। फिर आपने जो है ORM के जो बेसिक्स हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे सीखने हैं, ठीक है। तो ये डेटाबेस के स्टेप नंबर 8 में जो है यहाँ पे आपके पास डेटाबेस है तो इसको आप लोगों ने मस्ट जो है वो 2 to 3 वीक्स या 4 वीक्स भी अगर आप दे सकते हैं तो मस्ट यहाँ पे दें और इस पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होगी, ठीक है। वही बात है कि यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, डेली प्रैक्टिस तो आप लोगों ने हर सूरत करनी ही करनी है, ठीक है। अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोग जो है वो क्या करेंगे, मतलब एक अच्छे पाइथन डेवलपर जो है वो आप लोग नहीं बन सकते, ठीक है। स्टेप नंबर 9 में जो है यहाँ पे वर्जन कंट्रोल मैंने लिखा है, इसको आप लोगों ने 1 वीक देना है। अब इसमें यहाँ पे आप लोगों के पास क्या होगा, जितनी भी आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी किस तरह जो है आप लोगों ने उसको इंटरनेट पे जो है वो स्टोर करके रखना है। क्यों? क्योंकि जितने भी आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट करेंगे उसको आप लोग इंटरनेट पे रखें, ठीक है। कल कल जब आप अपनी CV वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया और ये मेरे यहाँ पे इंटरनेट पे पड़े हैं। अगर आप लोगों को देखना है तो वहाँ पे नीचे आप लोग अपना लिंक लगा देते हैं। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे आप लोगों ने सीखना है। अब इसमें जो है गिट के बेसिक्स जो है वो भी आप मास्टर करें, ठीक है। और गिट हब पर किस तरह जो है आप लोगों ने प्रोजेक्ट जो है वो अपलोड करना है और किस तरह जो है उसको वहाँ पे मेंटेन करके रखना, तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोग सीख सकते हैं। जस्ट 1 वीक के अंदर आप लोग जो है गिट के बेसिक्स और गिटहब के जो है वो लेक्चर वगैरह देखें और इसको प्रैक्टिस भी करें ना। साथ में ये नहीं बस आपने लेक्चर देख लीजिए बस ये ऐसे होता है इस तरह करना नहीं, आप लोग 2-3 प्रोजेक्ट्स जो है वहाँ पे अपलोड करें, देखें ये किस तरह जो है वो यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 10 जो है ये आप लोगों का लास्ट स्टेप होगा एज अ पाइथन डेवलपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों ने क्या करना है, मिनी प्रोजेक्ट्स जो है यहाँ पे आप लोगों ने बनाने
हैं, ठीक है। हर एक स्टेप, जितने भी मैंने आप लोगों को स्टेप्स बताए हैं, हर एक स्टेप्स में आप लोगों ने क्या करना है, फिर हर उस स्टेप के बाद आप लोगों ने मिनी प्रोजेक्ट्स बनाना है उस स्टेप के हवाले से, ठीक है। उसमें आपने जो भी सीखा उस पे आप लोग क्या करें, एक मिनी जो है वो क्या करें, प्रोजेक्ट बनाएं, ठीक है। एंड बिल्ड एटलीस्ट 3 to 5 कंप्लीट प्रोजेक्ट्स। जब आप जो है यहाँ पे इस टाइम तक, स्टेप नंबर 9 तक आप सीख लेते हैं, फिर आप लोग क्या करें, मुख्तलिफ किस्म के मतलब 3 to 5 जो है आप लोग क्या करें, प्रोजेक्ट्स बनाएं, जिसमें जो है आप वेब एप्स के प्रोजेक्ट्स जो है वो बना सकते हैं। अगर आप जो है वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं पाइथन के अंदर, ठीक है, पाइथन के अंदर आप लोग जो है अगर वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो यहाँ पे आप लोग सीख सकते हैं। अगर आप लोग जो है वो डेटा एनालिसिस वगैरह कर रहे हैं तो डेटा पे जो है प्रोजेक्ट्स बनाए ऑटो। अगर यहाँ पे आप लोग जो है मशीन लर्निंग की तरफ जा रहे हैं तो ऑटोमेशन टूल्स वगैरह जो भी यूज़ वगैरह होते हैं उनको भी आप लोग देखें यहाँ पे, और उसको यूटिलाइज करके आप यहाँ पे आपने क्या करना है, एटलीस्ट जो है आप लोग 3 to 5 जो है प्रोजेक्ट्स यहाँ पे करें, देन जाके आप जो है अपनी फील्ड में जाके आगे जाके काम करें, ठीक है। अब यहाँ पे फिर आपने क्या करना है, जो भी आप लोग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे वो आप क्या करें, गिटहब पे अपलोड करें। अब गिटहब पे फर्ज करें आपने पाइथन में मतलब काम किया, गिटहब पे अपने प्रोजेक्ट्स अपलोड किए, जब आप किसी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आप बताएं कि मैंने ये प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं और ये मेरी गिटहब पे अपलोड किए हैं, आप जो है इसको देख लें एंड देन मुझे बताएं कि क्या मैं इस इंटर्नशिप के लिए जो है वो एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी जब आप लोग किसी जॉब्स के लिए वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका फिर लास्ट स्टेप क्या होगा, स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स, ठीक है। अब अगर आपने प्रोजेक्ट्स जो है वो भी कंप्लीट कर लिए, आपने लाइब्रेरीज पे भी कमांड हासिल कर ली, फ्रेमवर्क्स हो गए, उसी के साथ साथ आपने जो है वो प्रोजेक्ट्स पे बना लिए, उनको गिटहब्स पे अपलोड भी कर दिया, तो देन आप जो है क्या करें, जॉब्स के लिए या इंटर्नशिप्स के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इस सारे पाइथन डेवलपर में आप लोगों को टाइम कितना लगेगा, अगर आप लोग जो है वो दिन में 2 to 3 आवर्स अगर स्टडी करते हैं डेली, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो 5 आवर्स भी स्टडी करते हैं, 6 आवर्स भी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए तो मतलब वो तो बहुत ही कम वक्त में जो है पाइथन डेवलपर जो है अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्टूडेंट्स जो है बड़ी मुश्किल से दिन में 2 to 3 आवर्स जो है वो स्टडी करते हैं, और एक स्टूडेंट को जो है एक फील्ड जो है वो इतनी स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि फिर जो है वो मेस क्रिएट हो जाता है, वो सही से प्रैक्टिस नहीं, फर्ज करें कि वो बहुत तेजी से जो है वो सीखने लग जाता है, वो चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करता, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो है वो सही से चीज़ों को मास्टर नहीं कर पाएगा, आगे चल के जब वो अपनी मतलब प्रोफेशनल लाइफ में जाएगा वहाँ पे उसको बहुत सी जो है प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप दिन में 2 to 3 आवर्स डेली जो है अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो आप जो है 6 to 8 मंथ के अंदर जो है एक मुकम्मल पाइथन डेवलपर जो है वो आप लोग बन सकते हैं। इसमें जो है मतलब आपने लाइब्रेरीज भी सीखी होंगी, प्रोजेक्ट्स भी बनाए होंगे, हर चीज़ आपने जो है वो पाइथन की आप लोग जो है वो मास्टर कर चुके हैं। हाँ, जो है वो क्या करते हैं मतलब 5 आवर्स देते हैं या 6 आवर्स देते हैं मतलब डेली, तो वो जो है यहाँ पे 2 to 3 मंथ्स के अंदर भी जो है वो कवर आउट कर सकते हैं, ठीक है, वो मुश्किल नहीं है। लेकिन आप लोगों ने क्या करना होगा, आप लोगों ने सही से जो है वो क्या करना होगा, इस पर प्रैक्टिस करनी है, सही से काम करना है, देन जो है आप लोगों ने अपनी फील्ड के अंदर जाना है, ठीक है। तो ये था आप लोगों का पाइथन का डेवलपर का रोड मैप। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आप लोग जो है वो आसानी से चीज़ों को जो है वो सीख सकेंगे। ये स्टेप्स जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, इनको आप लोग जो है वो नोट कर लें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।